मौसम खिलखिला सा है। उठ के तो आप पे एक एनर्जी आ जाती है, एक अलग से एनर्जी आ जाती है। बात तो दाने टाइप के हो रखे थे, अजीब सी शकल हो रही थी इसकी, ये देखिए। तो ये मुझे लग रहा था बीमारी थी, तो मैंने इसको छेड़ना सही नहीं समझा। देख सकते हैं कि आज क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हुई है आज। तो वहाँ पे वो कैंप यहीं से रजिस्ट्रेशन हो रहा है 4 धाम के लिए, और यहीं से वो ऊपर जा रहे हैं। देखिए, छत पे आने का रीज़न एक ही था कि मैं बहुत समय से ये बात ऑब्ज़र्व कर रहा था, बट ऑन कैमरा नहीं बोल पा रहा हूँ। बट आज भी किसी से मत मांगो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो सारा अपना ही भाई क्यों ना हो। ये बात मुझे बहुत लेट पता चली, अब महसूस हो रही है, क्योंकि मम्मी और पापा की आज वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो इनको 30 साल पूरे हो गए हैं। तो उस सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पार्थ सिमल, और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। ये खूबसूरत नज़ारा मैं दिखाने के लिए लाया था आपको। यहाँ पे आज अभी तो सूर्यदेव नहीं निकले हैं, थोड़ा बादल भी हैं, सूर्यदेव निकल चुके हैं भाई। 7 साढ़े 7 बजे भी वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो बताओ, पहले वो 9 बजे पहुँचते थे ठंडियों में। और यहाँ की बात करो तो आज एकदम मौसम खिलखिला सा है। मैं आज जल्दी उठ गया था, उसके पीछे रीज़न ये है कि आजकल रात को नींद नहीं आ रही, गर्मी बहुत हो रही है। तो मैं 4 बजे उठ गया था, फिर उसके बाद फिर सोया, फिर 6 बजे उठा, फाइनली 6 साढ़े 6 बजे उठा। अभी 7 बज गया, अभी मुझे जाना है बस अड्डे कुछ काम से। फिर उसके बाद मैं आऊँगा, फिर थोड़ा सा नहाऊँगा, फिर थोड़ा पूजा पाठ, आज सोमवार भी है तो मंदिर जाऊँगा, चंद्रेश्वर मंदिर। एंड देन उसके बाद आके एडिटिंग करूँगा और उसको अपलोड करूँगा। भाई ये बात तो है, जल्दी उठ के तो आप पे एक एनर्जी आ जाती है, एक अलग से एनर्जी आ जाती है। बात तो निखारी नहीं जा सकती, बिल्कुल मतलब एनर्जी तो आती ही आती है। आज तो ऐसा लग रहा है एनर्जेटिक, आज मेरे पे पूरा दिन पड़ा हुआ है। पहले मैं उठता था 7:30 8 बजे। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस चिड़िया को क्या बोलते हैं, इस चिड़िया का नाम क्या है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इस चिड़िया को। तो आपको एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 4 रह गए। तो आप प्लीज़ इसको बढ़वाइए आप। तो चलिए भाई, मैंने सूर्य को जल भी चढ़ा दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर, क्योंकि आज सोमवार है तो मंदिर में जल चढ़ाना ज़रूरी है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैंने एक डेली हैबिट बना ली है, सोमवार को रोज़ जाने की चंद्रेश्वर मंदिर। तो आपको वहीं मिलता हूँ। तो चलिए भाई, रोज़ की तरह मैं भी पहुंच चुका हूं चंद्रेश्वर मंदिर। पूजा भी मैंने कर दी है, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि रोज़ रोज़ दिखा के आप बोर हो जाएंगे। तो ये है चंद्रेश्वर मंदिर, आज सोमवार था तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी इधर। और ये है यहाँ का सुंदर सा दृश्य। अभी मैं चलता हूँ अपने घर की ओर। ये है मेरी धन्नो, फटाफट से मैं बैठ के चलता हूँ इसमें अपने के लिए घर। और मैं जैसे ही घर पहुंचा, मम्मी ने नाश्ता रखा दिया, कद्दू मक्खन और दही है आज के नाश्ते में। और अभी मैं चलता हूँ फटाफट से अपनी क्लास के लिए। आज 3:30 और आज मैं ठीक ठाक आराम से, फेस में कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी जाओ उतना मतलब भगानी कम पड़ती है स्कूटी। और ये मैं अपनी क्लास पहुंच चुका हूँ। वहाँ एक लड़की आ गई थी, तो मैं सोच रहा था कि अंदर से आज क्लास स्टार्ट करूँ। मैं पीछे के साइड से गया था तो उधर साइड से एक बंदर था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो ये है, वो वही बंदर। इसने मुझे बहुत परेशान किया भाई, ये मेरे पीछे तक भागा। तो मैं पीछे वाले रास्ते से आना था, तो मैं अब पीछे वाले रास्ते से ना आके वापस से जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से आया था। और ये है इधर का यहाँ से खूबसूरत सा व्यू। और ये हूँ मैं, खूबसूरत सा मैं। और ये है भाई वो बंदर। इसने भाई सभी शायद बीमार था, मुझे लग रहा था, क्योंकि इसके फेस में ना तो कुछ दाने टाइप के हो रखे थे, अजीब सी शकल हो रही थी इसकी, ये देखिए। तो ये मुझे लग रहा था बीमारी थी, तो मैंने इसको छेड़ना सही नहीं समझा, और मैं वहाँ से फटाफट से निकल गया पीछे वाले रास्ते से। और अभी मैं हूँ अपनी क्लास ही में रिकॉर्ड। तो मेरी क्लास भी फाइनली हो चुकी है। आप पसीना देख सकते हैं कि आज क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हुई है आज। फटाफट से घर चलता हूँ मैं। और ये है यहाँ का व्यू, और ये है यहाँ का शाम का नज़ारा, कुछ 14 बीघा का कुछ इस प्रकार से। सामने जो दिख रहा है ये राम झूला, लक्ष्मण झूला, और इस तरफ है नरेंद्र नगर, इस तरफ है पौड़ी, इस तरफ है बस अड्डा, और उस तरफ जो है वो आजकल यात्री वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं। तो वहाँ पे वो कैंप यहीं से रजिस्ट्रेशन हो रहा है 4 धाम के लिए, और यहीं से वो ऊपर जा रहे हैं। देखिए, छत पे आने का रीज़न एक ही था कि मैं बहुत समय से ये बात ऑब्ज़र्व कर रहा था, बट ऑन कैमरा नहीं बोल पा रहा हूँ। बट आज बोल ही रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें कभी कभार ऐसे होती है कि बताना सही रहता है ताकि उनको पता भी चल सके।
सबसे पहले बात कि मेरा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मेरे हाथों में आज स्ट्रेंथ नहीं है। आज योगा में कुछ हाथों की कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज वगैरह हुई है, तो पूरा हाथ ही काँप रहा है। इस वजह से थोड़ा सा टेक आधा शॉट काट के इसको ऐसे करूँगा मैं। किसी के सामने हाथ मत मांगो, हाथ मत फैलाओ, कभी भी किसी से मदद मत मांगो, चाहे वो कुछ भी मदद हो, चाहे वो सपोर्ट की मदद हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मतलब किसी भी चीज़ की किसी से भी मत मांगो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो अपना ही भाई क्यों ना हो। मैं अभी एक सबको ही लेके चलूँगा, क्योंकि एक को अगर पर्टिकुलर टारगेट करूँगा तो वो सोचेंगे हमारे लिए वीडियो बनाने। बट आप किसी से मदद ही मत मांगो। आप चाहे तो मतलब भगवान ने हाथ दिया है, सब कुछ दिया है। ये बात मुझे बहुत लेट पता चली, अब महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आप किसी से ना आप मांगो ही मत मांगो, क्योंकि आप जब किसी से मदद मांगते हो ना, तो वो आपकी औकात का आंकलन करना शुरू कर देता है। औकात का, मैं सटीक वर्ड बोल रहा हूँ, औकात का। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मैं उसको डायरेक्ट नाम तो नहीं लूँगा, बट आप किसी के सामने मत मांगो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर कभी किसी को कुछ दिया है पैसे और मैं भूल गया, मतलब वैसे तो टच वुड इतना कर्जा नहीं है मेरे पास। कर्जा मतलब इवन ना के बराबर है ही नहीं, थोड़ा बहुत होगा, उसको मैं गिनता नहीं था, बट अब गिनना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप नहीं गिन रहे हो, बट सामने वाला गिन रहा है कि इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, वो हो गए। बट मेरे माइंड में नहीं था वो। मेरे माइंड में वैसे तो था कि इंटरनली देना है यार, पर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मैं बॉम्बे से वापस आया था तो उस टाइम तो कंडीशन ठीक थी, बट जैसे बॉम्बे से इधर आया तो इधर मेरे पे मतलब ऐसे फाइनेंशियली मैं थोड़ा अनस्टेबल हो गया, तो उस वजह से थोड़ा बहुत कर्जा बढ़ा है। और वैसे मेरे पे कभी कर्जा नहीं आया है, मतलब मैं ठीक ठाक ही रहता हूँ। ठीक ठाक ही मतलब मेंटेन करके, ज़्यादा खर्चा है। तो जब क्या होता है कि मैंने बहुत दिनों पहले एक बात सुनी थी, एक कोई बोल रहा था कि यार वो उसको मैं पैसे इसलिए नहीं देता कि वो वापस ही नहीं करता। आओ यार, पैसे इसलिए नहीं देता कि वो वापस नहीं करता। टच वुड आज तक तो मैंने कर्ज लिया नहीं। दोस्ती नाती में मैं भी पैसे देता हूँ। लोगों से चले मांग लिए होंगे मैंने कभी, यार चलो इतने की ज़रूरत है, 300 रुपये की ज़रूरत है, 400 रुपये की ज़रूरत है, 500 रुपये की ज़रूरत है। कभी लेट ही दे दिए, कभी भूल ही गई। क्योंकि मैं भी जब लोगों की मदद करता हूँ कि यार एमरजेंसी है, दे दे, एमरजेंसी में मांगते हैं भाई साहब लोग। कोई ऐसे फालतू का किसी को शौक नहीं पड़ा हुआ। ना मैं ऐसे दारू, ना सिगरेट, ना कुछ ऐसा नशा वगैरह करता नहीं हूँ जो मैं बोलूँ कि यार चाहिए ही चाहिए, दे दे तू। एमरजेंसी में ही मांगते हैं लोग। तो एमरजेंसी भी जब किसी को पड़ती है ना, तो तभी मांगते हैं। तो मैं भी लोगों की मदद करता हूँ, पर मेरे माइंड में ये नहीं रहता कि मैं उसको ये बोलूँ या उसकी दूसरों के सामने, तीसरे बंदे के सामने ये बोलूँ कि कभी पैसे नहीं देता, इसको कभी पैसे नहीं देने, इस लेवल में इसकी मदद नहीं करता। तो यार क्या बोलें यार, मतलब अब 500 यार, समय तो कभी किसी का बदल सकता है। आज मेरे पास फाइनेंशियली कुछ ऐसा है नहीं, अभी नहीं है, टच वुड, पर कभी ना कभी तो चेंज होगा, टाइम तो आएगा ही। अभी जो उस लेवल पे पहुंचा, अभी जो अभी फाइनेंशियली कमा रहे हैं, जब उनका टाइम आएगा वो भी तो नीचे आ सकते हैं यार, मैं ऊपर जा सकता हूँ। बट वो जब तीसरे बंदे पे अगर, वैसे तो सब अपना व्यवहार का ही खाते हैं, ठीक है। अगर मेरा व्यवहार अच्छा है तो चाहे वो कितनी भी बुराई कर रहा है, वो पैसे हो चाहे कुछ भी हो, सामने वाला बंदा ट्रस्ट कर ही लेता है। बट कभी कभी ये कैटलिस्ट, आपने नमक सुना है ना कि दाल में कैसे घुलता है, तो कभी कभी वो ऐसा काम करता है कि लोगों के दिमाग में 10% काम कर ही देता है। अगर 90% वो सच सोचता है कोई सेकंड पर्सन मेरे बारे में, तो 10% कैटलिस्ट जो होता है ना, वो काम कर ही देता है। तो ऐसा मैं भी आपको ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ किसी से पैसे मत लो, या फिर मदद ही मत लो, किसी को बोलो ही मत। अगर भले ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मदद ना करो, मदद करो, आप बदनामी मत करो, ठीक है। अब वो इतनी वीडियो से समझ ही गए होंगे कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी तो ऐसा कुछ पर्पस नहीं था बोलने का, बट कभी कभी क्या होता है कि ना, अंदर से बहुत एक्सप्लेन करने के लिए नहीं मिलता कि किसको बोलूँ। तो अब जैसे यूट्यूब है, तो अब अंदर की मैंने यूट्यूब खोलने का रीज़न ही ये है कि मैं अपने अंदर का जो वो है, सोल है, उसको बाहर निकाल सकूँ, अपनी बातों को शेयर कर सकूँ। तो चलिए भाई, घर पहुंचते ही मम्मी और पापा की आज वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो इनको 30 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। हम 4 ही लोग थे घर पे, तो हमने ही आपस में सेलिब्रेट किया। और मम्मी और पापा को एक गिफ्ट दिया, थोड़ा सा केक, और ये हूँ मैं। तो आज के ब्लॉग को रखेंगे इतने। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।